नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। यासीन मलिक का नाम आप लोगों ने तो सुना ही होगा। कहने को तो यह कश्मीरी अलगाववादी था, लेकिन था यह आतंकी। इसने न जाने कितना हत्या किया। कश्मीरी पंडितों को भगाने में इसका मुख्य योगदान था। कश्मीरी पंडितों की हत्या में इसका योगदान था। कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार में इसका योगदान था। और तो और इसने भारत के गृह मंत्री के बेटी का किडनैप कर लिया था, जिसके एवज में भारत को 5 आतंकवादी को छोड़ना पड़ा था। जो आतंकवादी बाद में कंधार प्लेन हाईजैक किया था। लेकिन आप जानते हैं, ये सब करने के बावजूद भी यासीन मलिक कांग्रेस के राज में मलाई खा रहा था। इसकी जितनी भी विदेश यात्राएं होती थी, ये नहीं है कि पहले कांग्रेस की सरकार ने इसे मलाई खिलाया और बाद में इसने कांड किया। कांग्रेस की सरकार ने इसका सभी कांड होने के बाद भी इसे मलाई खिलाता रहा। इसकी जितनी भी विदेश यात्राएं होती थी, टोटल फंडिंग कांग्रेस जो है, कांग्रेस सरकार हम लोगों के टैक्स का रुपया जो है सो वो इन लोगों के अय्यासी में उड़ाती थी। चाहे यासीन मलिक का पाकिस्तान दौरा हो, इंग्लैंड दौरा हो, कहीं का भी दौरा हो विश्व में, कांग्रेस उसका फंडिंग करती थी। कांग्रेस नहीं, भारत सरकार उसका फंडिंग करती थी, क्योंकि उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सजा देना तो दूर की बात है। इसने अकेले, वायुसेना के एक अधिकारी थे, उसे अकेले इसने 27 गोली मारा था, जिसमें 4 वायुसेना कर्मी की मौत हुई थी और 40 से अधिक घायल हो गए थे। अब बताइए, जिसने 4 भारतीय वायु सैनिक की हत्या की हुई हो और उसे कांग्रेस वाले मिठाई खिला रहे थे, मलाई खिला रहे थे, उसे फंडिंग कर रहे थे, और वह उस रुपये का इस्तेमाल यासीन मलिक जो है टेरर फंडिंग में क्या करता था, पत्थरबाजों को दिया करता था। और भारत सरकार रुपया जो है यासीन मलिक को दिया करती थी। अगर उसकी पाकिस्तान यात्राएं होती थी तो उसका टिकट का खर्चा, वहाँ रहने खाने का खर्चा भारत सरकार देती थी। करोड़ों, जिनका बाप सिर्फ एक टीचर हो, वो करोड़ों का धन इकट्ठा कर लेता है इस कांग्रेस सरकार में। और तो और इसने जब गृह मंत्री की बेटी का अगवा किया था और जिसके एवज में भारत को 5 आतंकी को छोड़ना पड़ा था, उसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, वो उन्हें अपने पीएम आवास में बुलाते हैं डिनर पर। अब समझिए उस समय की सरकार क्या करती होगी, जो एक आतंकवादी को, जिसने हजारों कश्मीरी महिलाओं के रेप में जो आतंकवादी शामिल रहा हो, कश्मीरी पंडितों की हत्या में शामिल रहा हो, वायुसेना के अधिकारी की हत्या में शामिल रहा हो, और पत्थरबाजों को उकसाने में शामिल रहा हो, और इनके क्रियाकलापों से न जाने कितने भारतीय सेना मारे गए हो, उन्हें भारत के प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह थे, वे इन्हें डिनर पे बुलाते थे। जब आतंकी के साथ आप डिनर कीजिएगा तो उस आतंकी का मनोबल कितना हाई रहेगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। सजा दिलाने की बात तो दूर दूर की बात है, उसे प्राइम मिनिस्टर जो है डिनर पे बुलाते थे। ये सोच के ही ताजुब लगता था कि आखिर कांग्रेस की सरकार अपना सरकार चला रही थी या आतंकवादी संगठन चला रही थी। कांग्रेस के बहुत सारे काले कारनामे हैं, जिस काले कारनामे में से ये जो है भारत को कमज़ोर करने के लिए, यह काला कारनामा बहुत ही घोर निंदनीय है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद यासीन मलिक को 2017 में जेल में डाला गया। लेकिन उसके पहले की कांग्रेस सरकार उसे मलाई खिलाती थी। अगर आप जम्मू कश्मीर जाइएगा तो लाल चौक पे न जाने कितनी प्रॉपर्टी इसके नाम से है, यासीन मलिक के नाम से। मतलब वह टेरर फंडिंग के नाम पे पाकिस्तान से भी रुपया लेता था और भारत की सरकार भी उसे रुपया देती थी। सजा तो दूर की बात है, जेल की तो दूर की बात है,
उल्टे भारत की सरकार उसे अपना कुटुंब बना के गेस्ट ऑफ ऑनर की उपाधि देती थी। अब समझिए कोई प्रधानमंत्री कैसे किसी आतंकवादी के साथ मिलकर हाथ मिलाता है, गला मिलता है और उसे खाने पर बुलाता है। भारत की सरकार उस समय सरकार चला रही थी या आतंकवादी संगठन को प्रोत्साहन करने के लिए वो किसी मिशन पर थे, इन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और तो और उसको फंडिंग जो कर रही थी वो आईबी और रॉ के नाम पे कर रही थी कांग्रेस की सरकार। और रॉ जो है, रॉ के हिसाब का लेखा जोखा नहीं होता है। अगर रॉ कहीं खर्च कर रही है, आईबी कहीं खर्च कर रही है, तो उसका लेखा जोखा सरकार नहीं ले सकती है, सरकार नहीं ले पाती है। लेकिन वह कोई भी कदम उठाती है तो वह सरकार को बोलकर सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही करती है। बिना सरकार के दिशा निर्देश से कोई कदम रॉ नहीं उठाती है। तो जब रॉ करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों का हमारे टैक्स का पैसा आतंकी को देती है, आतंकवादी संगठन को देती है, जो JKLF पूरे कश्मीर की स्थिति बिगाड़ने में जो JKLF का योगदान रहा, उसे भारत की सरकार यानी उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार फंडिंग करती है और भारत के जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती है। अकेले यासीन मलिक पर भारत की सरकार ने, तत्कालीन भारत की सरकार ने जो कांग्रेस की थी, उसने 500 करोड़ से अधिक का खर्च किया था अकेले यासीन मलिक पर। आखिर हमारे टैक्स का पैसा जब जम्मू कश्मीर से 1 रुपया की आमदनी नहीं हो रही थी, तो वो तो जितना भी रुपया गया वो अन्य राज्यों के टैक्स के रुपया से निर्वहन हुआ होगा। तो आखिर कांग्रेस की सरकार चाह क्या रही थी? क्या वह भारत में एक समानांतर आतंकवादी संगठन की सरकार चलाना चाह रही थी, या फिर मनमोहन सिंह सरकार को यह सब मामला पता नहीं था? किसी भी सरकार के नाक के नीचे यह सब हो रहा हो और उसे पता नहीं हो और वह आतंकी को बुलाकर, आतंकवादी को बुलाकर उसे गेस्ट बनाकर उसे डिनर पे बुलाए, तो समझ में आता है कि आतंकी के साथ साथ यह कांग्रेस सरकार भी उतनी ही दोषी है, चाहे वह गृह मंत्री की बेटी का किडनैप का केस हो, या आतंकवादी को छुड़ाने का केस हो, या फिर भारतीय वायुसेना की हत्या का केस हो, या कश्मीर में हमारी माता बहनों के साथ रेप का मामला हो, या फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला हो। इसमें जितनी दोषी आतंकवादी संगठन है, जितनी दोषी यासीन मलिक है, उतना ही दोषी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही थी, वो भी है। धन्यवाद।